भारतीय जनता पार्टी गुड़गांव अर्जुन मंडल के उपाध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता जी हमारे साथ में स्थित हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गुड़गांव और देश में या प्रदेश में विकास किया है। गुप्ता जी, सबसे पहले टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे पहले तो मैं सभी को एक जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हमारे बड़े प्रधान आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का आज 72वां जन्मदिवस है। तो मैं तो चाहता हूं कि जिस तरह से वो राष्ट्र सेवा से जुड़े हुए हैं और एक ऐसी राष्ट्र सेवा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नहीं, भारत सरकार का डंका चारों दिशाओं में बज रहा है, तो ऐसे युग पुरुष को मैं सभी की तरफ से और अपने सभी गुड़गांव वासियों की तरफ से जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। गुप्ता जी, आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्मदिवस है, आपने जिक्र किया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने गुजरात में सीएम रहते हुए जिस तरीके से विकास किया है, क्या जो देश के प्रधानमंत्री होने के बाद भी उसी स्टेप पर प्रधानमंत्री का विजन चल रहा है? किस तरीके से देश में कब तक गुजरात मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा? देखिए, मुझे गुड़गांव से गुजरात जाने का अवसर मिला और मैं 2015-16 के बीच में किसी काम से वहाँ गया। मैंने वहाँ जो सड़कों का जाल और नदियों का जो अपने पानी की छोटी छोटी कैनाल्स निकाली हुई हैं, उनकी सफाइयाँ, उनके ऊपर बिजली के पैनल, बिजली बनाने वाले पैनल, ये इस तरह के जो विकास मैंने वहाँ देखे, वो मैंने पहले अपने जीवन काल में कहीं नहीं देखे थे। निश्चित गुजरात मॉडल को लेकर के हमने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में उस मॉडल को पेश किया है और उसी नज़रिए को पेश करते हुए देश का विकास भी किया जा रहा है। ठीक है, गुजरात में मोदी जी को बहुत समय मिला, उसके बाद अब राष्ट्र की सेवा में भी 8 वर्ष पूरे हो गए, तो निश्चित देश को भी गुजरात जैसा बनाने में समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन बन रहा है। देश के प्रधानमंत्री होते हुए देश में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जो विकास किया है वो देश के सामने है। कब तक देश में इस तरीके से विकास किया जाएगा कि हमारे युवाओं को नौकरी की तलाश में विदेशों में नहीं भटकना पड़े? देखिए, जहाँ तक हमारे युवाओं को विदेशों में जाने की बात है, तो हमारे यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नोक्रेट्स इतने पैदा होते हैं, इतने पढ़े लिखे निकलते हैं कि अमेरिका जैसे देशों को चलाने वाले हमारे देश के ही युवा हैं। यहीं से हमारे डॉक्टर, इंजीनियर्स वहाँ जाते हैं, अच्छी तनख्वाह पे जाते हैं। तो विदेशों में जाके नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने देश में जब इस तरह का विकास चल रहा है, अब जैसे पहले क्या था, हमारे देश में ये कहा जाता था काम नहीं है लोगों को। मैं कहता हूँ काम करने के लिए, अगर आज हम लेबर की बात करें तो लेबर की शॉर्टेज है। इतने इंफ्रा के काम पूरे देश में, हर प्रदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट के और राज्य सरकारों के चल रहे हैं कि इस समय लेबर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो देश में विकास चारों ओर हो रहा है। गुप्ता जी, जो प्रधानमंत्री मोदी ने रहते हुए जो विकास किया है, गुड़गांव में क्या कुछ बड़ी सौगात मिली है केंद्र सरकार के कार्यकाल में? देखो, आपके सामने है ये NH8 पे 4 फ्लाईओवर, और कितना बुरा हाल था। नए गुड़गांव और पुराने गुड़गांव के बीच में कितनी दूरी लगती थी, ऐसा लगता था कि आपस में दोनों के दिलों में भी दूरी है, लेकिन आज उस दूरी को समेट दिया गया। इफ्को चौक, राजीव चौक, सिग्नेचर चौक, सोना चौक, ये सारे इनके फ्लाईओवर बना बना के इन दोनों को आपस में किस तरह से जोड़ा। और उससे भी बड़ा अभी लेटेस्ट योगदान आप देखिए कि गुड़गांव के राजीव चौक से लेकर सोना तक जिस एलिवेटेड रोड का निर्माण हुआ है, मेरा सोना डेली का जाना आना रहता है, मेरे को 1-1.25 घंटा सोना पहुंचने में लगा करता था। आज मैं राजीव चौक तक 10 मिनट में पहुंचता हूं और बाकी 10 मिनट में सोना पहुंच जाता हूं। तो 20 मिनट में सोना का रास्ता इतना सुगम हो गया। और सोना क्षेत्र के निवासियों की जो जमीन कौड़ियों के भाव हुआ करती थी, आज वो सोने के भाव भी बिक रही है। देश के प्रधानमंत्री ने जो योगदान किया है वो बहुत ही सराहनीय है, लेकिन गुड़गांव में जिस तरीके से विकास की गति हो रही है, कहीं ना कहीं विकास थोड़ा डगमगाया हुआ है। देखिए, गुड़गांव का जो आज विकास की बात है, गुड़गांव विश्व पटल पर अपनी एक पहचान रखता है, साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। गुड़गांव में 57 सेक्टर पहले से थे, फिर और नए 57 सेक्टर जाते जाते माननीय हुड्डा साहब काट गए, और एक्सटर्नल डेवलपमेंट का जो पैसा सरकार के पास जमा होता है उसको लगा करके जिससे एक्सटर्नल डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं, रोड के, इंफ्रा के, सर्विसेज के, सीवर के जो काम किए जाते हैं, वो तो करके नहीं गए। अब उन कामों को जब से मनोहर लाल जी की सरकार आई है, दूसरा कार्यकाल हमारा मनोहर लाल जी की सरकार का चल रहा है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट के काम अभी भी चल रहे हैं।
तो इंफ्रा के काम में तेजी आई है और उसको अब पूरी तरह से समेट के निपटाया जा रहा है। इंफ्रा के काम नहीं हुए थे, इस वजह से गुड़गांव का विकास थमा हुआ नजर आता था। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला हो गया। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ चले गए। आप संपूर्ण देश में अगर देख रहे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को पसंद करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बड़े बड़े पुराने दिग्गज जो दूसरी पार्टियों के नेता हुआ करते थे, वो आज माननीय मोदी जी की राजनीति का और उनके विकास कौशल का जो है लोहा मान रहे हैं और वो उनके साथ जुड़ के काम करना चाह रहे हैं। तो आप देख रहे हो एक एक दिन में 250-250 300 लोग भारतीय जनता पार्टी को गुड़गांव में ही ज्वाइन कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बात और हमारे लिए खुशी की। नीतीश कुमार की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मेल नहीं खाई। कभी कभी सपने देखने का अधिकार सबको है और वैसे तो सपने तो हम सभी देखते हैं। उनको भी सपने किसी ने गलत दिखा दिए और वो इस वजह से झटका देकर के गलत रास्ते पे चले गए हैं। और जहां विपक्ष के एकता की बातें करते हैं, विपक्ष एक कभी हुआ है क्या? जब विपक्ष एक हुआ है, या तो इलेक्शन से पहले बिखर जाएंगे या इलेक्शन के बाद बिखर जाएंगे। और ये पूरे संपूर्ण विपक्ष की 50 सीट नहीं आनी जी। कांग्रेस भी अब काफी एक्टिव हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने प्रारंभ कर दी है। एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ मुड़ के ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे किस तरह की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। क्या भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए था? क्या भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए थी? कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी है। कांग्रेस के संगठन बनाने चाहिए उनको। हर प्रदेश में उनके संगठन नहीं है। अपने नेताओं से 2-2 4-4 महीने मिलने की माननीय राहुल जी समय नहीं देते और वो लोग गुस्सा कर करके सब एक एक करके सब छोड़ते चले जा रहे हैं। और देखिए 2024 का इलेक्शन आने से पहले जो भी थोड़े बहुत दिग्गज नेता कांग्रेस में बचे हैं वो भी कांग्रेस छोड़ जाएंगे। तो क्या 2024 में माना जाए एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ही आएगी? क्या विपक्ष के तौर पर कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? आपने 2014 की भारतीय जनता पार्टी की जीत को देखा, उसके बाद 2019 की जीत को देखा और 2024 की प्रचंड जीत को आप देखेंगे तो निश्चित वो एक तरफा इसलिए होगी क्योंकि विपक्ष न कभी एक होगा और कांग्रेस कभी जुड़ेगी नहीं। अब तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अंतर्कलह की वजह से टूट रही है। जब आप अपने नेताओं को अपने मिलने का समय नहीं देंगे और सिर्फ एक ही परिवार के लोग अध्यक्ष बनेंगे तो फिर मतलब आप समझते हो ना, कांग्रेस में क्या कोई बाहरी अध्यक्ष हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह देश में तमाम करोड़ों की संख्या में लोगों को जोड़ने का काम किया है, आगे भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देश में विकास की गति को आगे बढ़ाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता का सम्मान है, इसलिए लोग हमारे यहाँ लोग आके जुड़ते हैं। जहाँ तक विकास का सवाल है, मोदी जी के विजन पे पूरा देश चल रहा है, पूरे प्रदेश चल रहे हैं। तो विकास तो जितना इस पिछले 8 सालों में हुआ है, जिसमें 2 साल तो कोरोना ने बर्बाद कर दिए, उसके बावजूद भी मतलब जो विकास की धारा बही है, कहीं भी किसी भी आप प्रदेश में जाइए, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है किसी भी प्रदेश के साथ। केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सभी प्रदेशों के लिए इक्वल चल रही हैं और चहुमुखी विकास पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मोदी जी के जन्मदिवस पर खास कोई संदेश? सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे देश के यशस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का 72वां जन्मदिवस है और मैं प्रभु से यही कामना करता हूं और लोग भी, पूरा समस्त गुड़गांव, समस्त भारत यही कामना करता है कि मोदी जी जैसे राष्ट्र पुरुष सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहें और इस देश की सेवा करें। ये थे भारतीय जनता पार्टी अर्जुन मंडल के उपाध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता जी। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देश में जितना विकास हुआ वह पहले 75 साल में भी नहीं हुआ। इस प्रकार देश में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आपका इस पर क्या मत है? क्या कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? इस पर आप लोगों की अपनी राय दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप अभी फॉलो करें सिटी न्यूज़ 24। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं वीरू फौजदार, गुरुग्राम।